हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। और चैप्टर आपका चला है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, जो कि फर्स्ट मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया है। इसका नाम है आयामों का विभाजन, जिसमें मैंने आपको फुल चीज़ कंप्लीट करा दी है। आपका लास्ट टॉपिक है टोयरमैन इंटरफेरोमीटर। ये आपका काफ़ी बार पूछा गया और काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 3 इंटरफेरोमीटर और 3 में से आपका एक पूछा जाना कंपलसरी है। मतलब एक तो आपका आएगा ही आएगा। और सबसे मोस्ट जो फेवरी और माइकलसन है, जो कि मैंने आपको करा दिया, वो जाके चेकआउट जरूर करें और जाके उन्हें तैयारी भी करें, क्योंकि बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक वही हैं। तो टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर टेक्निकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसका उपयोग ऑप्टिकल टेस्टिंग में होता है। तो ऑप्टिकल टेस्टिंग समझ रहे हैं आप, कोई प्रकाशिका का यंत्र है, कोई भी है, उसकी टेस्टिंग में होता है। ठीक है, तो किसका मॉडिफाइड रूप है? माइकलसन का। देखिए, मैं लैंग्वेज इसलिए आपको ज़्यादा लिखाता हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जाम में जाके भूल भी जाते हैं तो भी आप कंप्लीट लिख देंगे, अगर आपको पूरा कन्फर्म पता होगा तो। इसकी कंस्ट्रक्शन जानते हैं, कंस्ट्रक्शन बनावट क्या होती है। टाइम एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को नीचे चित्र में शो किया गया है। अब देखिए, इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब इसके चित्र का एक बार ढंग से समझिए। ठीक है, मैं आपको फिगर समझाता हूँ। कोई भी L1 एस आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, यहाँ से आपकी लाइट सोर्स से लाइट आती है। L1 आपको कोई भी उत्तर लेंस होता है, यहाँ से उत्तर लेंस से आपकी रे निकलती है। और P1 आपको क्या मान लिया हमने कि प्लेट ले ली है, और P2 प्लेट ले ली है। तो P1 हमारी 45 डिग्री एंगल पर झुकी हुई प्लेट है, और P2 हमारी सीधी प्लेट है। L1 से जब लाइट रे आती है, तो जब P1 के इस पर देखिए हमने क्या किया कि इससे सरफेस पे पेंट कर दिया। जब पेंट कर दिया तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी। जब किरण आपकी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी? M1 की ओर। और जब ट्रांसमिट होगी मीन्स रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित होगी और सीधा अपवर्तित होती हुई निकल जाएगी। और ट्रांसमिट होगी तब आपका P2 की ओर जाएगी, P2 की ओर जाएगी सी M2 पे आएगी। तो M2 से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा कहाँ आएगी? वापस आ जाएगी। तो यहाँ से वाली किरण एक तो सीधी निकल गई, एक ऊपर के लिए निकल गई। इसकी सुपर पोजिशन से जो रेज हमको मिलेगी वो आपको L2 पाएगी। यहाँ से आपको ऑप्टिकल अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ से जो रेज निकल के आएगी वो आपको कहाँ को मिलेगी? आपको L2 पर मिलेगी। तो आपका होप करता हूँ आपको पूरा इतना फिगर समझ में आ गया होगा। M1 M2 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि एवो डायग्राम में ऐसे मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स है L1 व L2 दो उत्तल लेंस तथा M1 व M2 एक दूसरे के 90 डिग्री राइट एंगल पर दो मिरर्स हैं, जिनकी अदर सरफेस पेंट की गई। इसकी आउटर सरफेस क्या है? हमने पेंट की गई। मिरर M1 को फिक्स रखा जाता है, जबकि M2 को पेचों द्वारा मूव किया जा सकता है। अब फिगर में दोबारा समझिए। M2 को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और M1 को हम एच रखना पड़ता है। और P1 P2 आपकी दो प्लेट्स हैं। P1 आपकी 45 डिग्री एंगल पर है। M1 M2 मिरर्स हो गया। आपको M2 का जो M2 डैश मिरर्स है, ये आपको क्या होगा? M2 डैश। ठीक है, एस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, L1 L2 आपके कॉन्वेक्स में उत्तल लेंस हो गए। ठीक है, प्लेट P1 प्लेट P2 के रेस्पेक्ट 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती है, और इसकी इनर सरफेस सेमी सिल्वर्ड होती है। ठीक है, तो सेमी सिल्वर्ड अर्ध सिल्वर्ड होती है, जबकि प्लेट P2 यूनिफॉर्म थिकनेस की, मतलब एक अतंक मोटाई की ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट होती है। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है आर पार से हम निकल सके, आर पार इसकी रेज पार हो चुके। वर्क कैसे करता है, इसका सब इंपोर्टेंट लाइन्स है, सब आप ध्यान से अगर तैयार करके जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। वर्किंग है कि जब मोनोक्रोमेटिक पॉइंट निकलने वाली लाइट सोर्स एस से निकलने वाली लाइट सोर्स लेंस L1 पर इंसिडेंट पैरेलल कर देता है। तो L1 पर देखिए, अब आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ कि L1 पर जब किरण आती है तो L1 से P1 पर जाती है। लेंस L1 क्या करता है? ऐसे सभी दिशाओं में किरण आ रही है, इसको पैरेलल कर देता है P1 के। P1 से रिफ्लेक्ट होकर कुछ किरण M1 की ओर निकल जाती हैं, और कुछ किरण P2 की ओर और M2 की निकल जाती हैं। M2 से आपकी दोबारा आती हैं और P1 पर आती हैं। और P1 की सुपरपोजिशन जहाँ अध्यारोपण किरणों का होता है, उस अध्यारोपण से हमें L2 प्राप्त होती है। अगर आपको नहीं पता अध्यारोपण सुपरपोजिशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, नहीं पता, तो सब मैंने आपको इसके और पार्ट्स में दे रखा है, तब जाके जरूर एक बार चेक करें। जब मोनोक्रोमेटिक पॉइंट वाली लाइट सोर्स एस से निकलने वाली लाइट सोर्स लेंस L1 की इंसिडेंट होती है, तो लेंस L1 इन रेज को पैरेलल कर देता है। ये पैरेलल लाइट रेज 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड प्लेट P1 पर, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन P1 पर थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है। प्लेट P1 की इनर सरफेस सेमी सॉलिड होती है, जो मैंने आपको समझा दिया, जिस कारण इंसिडेंट लाइट रेज का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट एंड मिरर M1 की ओर और ट्रांसमिट लाइट रेज प्लेट P2 की ओर। तो M1 की ओर कौन सी दिशा आती है? और रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट आपकी प्लेट P2 की ओर। मिरर M2 की ओर चली जाती है, चूंकि मिरर M1 व M2 की आउटर सरफेस क्या की गई है? पेंट की गई है, जिस कारण इनकी इनर सरफेस का कार्य करती हैं। दोनों मिरर्स
इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस का रिफ्लेक्शन होता है मिरर द्वारा। रिफ्लेक्टेड लाइट रेस प्लेट P1 की ओर चलती हैं। चूंकि ये सभी लाइट रेस एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S से प्राप्त होती हैं, तो S से प्राप्त जब सभी लाइट रेस हो रही हैं तो कहाँ पे चलेंगी, सभी सीधी दिशा में आपकी चलेंगी, जिस कारण ये कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जिसका पाथ डिफरेंस, इसका कलांतर, सॉरी फेज डिफरेंस जीरो ना होकर अदर हो, कोई भी हो, ठीक है, जीरो ना होकर अदर कुछ होता है। अब वो सब क्या होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कोहेरेंट समझाया था कि जब पथांतर में इसके होता है पथोगांतर, कलांतर में इसकी काल का अंतर, जो किरणों के बीच काल का या पाथ का अंतर होता है वो आपका पथांतर या कलांतर कहलाता है। क्योंकि ये सभी लाइट रेस एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकलती हैं, जिस कारण ये कोहेरेंट होती हैं। और इंटरफेरेंस की घटना होती है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। दोनों प्रकार की लाइट रेस पर पोजीशन से प्राप्त रिजल्टेंट लाइट रेज लेंस L2 की ओर चलती हैं, जो इन लाइट रेस को पॉइंट E पर फोकस करता है, जहां इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। तो E पर क्या फोकस करता है, देखिए सुपरपोजिशन क्या है, जब किरणें मिलेंगी तो E पर जब इस चीज़ को फोकस करेगा, E पर फोकस आके सब रेज क्या करेंगी, अध्यारोपित हो जाएंगी। मीन्स अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे आपको लागू हो जाएगा। टाइमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर की लेटेस्ट फॉर्म की यूज लेजर सोर्स तथा टूल्स की टेस्टिंग होता है। तो लेजर्स के लिए और टूल्स के लिए कैसे का यूज होता है, यूज भी लिखने को आपको वैकल्पिक प्रश्न में पूछ सकता है। वेवलेंथ मेजरमेंट इन फेवरीपेरो इंटरफेरोमीटर। तो वेवलेंथ मेजरमेंट आपको किसका, फेवरीपेरोमीटर का रह गया, तो आप समझ लीजिए। फेवरीपेरो इंटरफेरोमीटर द्वारा वेवलेंथ मेजरमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सिमिलर होता है। मैं सामान्य दोनों नापते हैं, जिसमें एक प्लेट को माइक्रोमीटर स्केल और पेज द्वारा तब तक मूव करते हैं जब तक इंटरफेरेंस पैटर्न में सर्कुलर फिनिश प्राप्त ना हो। तो हमने उस टाइप भी ऐसा किया था कि एक M1 मिरर को एस्टेज रखा था, M2 को हमने क्या किया था, मूव किया था। मूव करके जो हमें प्राप्त हो रहा था वही आपको फ्रिंजेस में मिल रहा था। कैसे, यदि माइक्रोमीटर स्केल पर दो रीडिंग्स x1 और x2 तथा नंबर ऑफ फ्रिंज n हो, तो दो रीडिंग मान ली हमने जो माइक्रोमीटर स्केल पर M1 M2 को क्रॉस करके M2 को घुमा के जो प्राप्त किया, वो नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी n हो, तब पाथ डिफरेंस आपका x2 - x1 होगा। बट थिन फिल्म द्वारा ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन होने पर λ/2 का पाथ डिफरेंस उत्पन्न होता है। तब आपको पता है कि पथों का अंतर x2 - x1 होता है। n हमने क्या लिए, नंबर ऑफ फ्रिंज लिए, और λ/2 आपका इसका पथांतर हो गया। तो λ = आ जाएगा 2x2 - x1/n। यहाँ से x2 - x1 की वैल्यू क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई माइक्रोमीटर स्केल। तो x से हमने x2 - x1 हमने क्या कर दिया, x पुट कर दिया, लैम्डा और r आपका 2x/n आ गया। क्लियर। एवोलेशन से फेवरीपेरो इंटरफेरोमीटर में यूज लाइट की वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। तो ये भी आपको क्या शॉर्ट में पूछा जाता है। लॉन्ग में उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्ट सब चीज़ें थी वो आपको मैंने करा दी।